फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं उनमें वो कैसे एक सेक्सुअल यूनिट है, सेक्सुअल फंक्शनल यूनिट है इनटू द प्लांट फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो है फ्लावर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन और उसके बाद की प्रोसेस कैसे जो सीड है वो फॉर्म होता है और फ्रूट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, एक बात यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि हमने फ्लावर देखा था, वो हिबिस्कस फ्लावर था, चाइना फ्लावर, गुड़हल जिसे कहते हैं। ये जो प्लांट होता है ये होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल मीन्स जो दोनों ऑर्गन हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, दे बोथ रिसाइड इनटू ओनली वन प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, तब इस प्लांट को कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस या चाइना रोज जो हमने बना के देखा। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक प्लांट पे एक ही प्रकार का, दैट मीन्स मेल और फीमेल प्लांट्स होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स, जैसे कि पपाया। ठीक है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो प्लांट्स हैं वो बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सो टुडे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जो एक बेबी होता है, एक बहुत छोटा बेबी होता है, वहाँ से लेकर एडल्ट एज तक कई सारे चेंजेस लाइफ लॉन्ग जो है एक व्यक्ति में, एक पर्सन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बहुत छोटा बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, आफ्टर 3 मंथ उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाइक वो आई टू आई कांटेक्ट बनाने में कैपेबल होता है। ठीक है, आप यदि उसको कुछ बोल के खिलाते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, ही स्माइल्स इन द रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे चेंजेस जो है वो एज बाय एज एक पर्सन में फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हर एज के लिए एक स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो एडोलेसेंट एज होती है या जो टीन एज होती है, ठीक है, उसमें भी वेरियस फिजिकल और मेंटल चेंजेस जो है एक बच्चे में आते हैं, जिससे कि दैट चाइल्ड ट्रांसफर्स इनटू द एडल्ट एज। ठीक है, उसमें ऐसे फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं जैसे कि एक जो बच्चा है वो एक एडल्ट एज को अटेन करता है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे से एडल्ट बनने में देयर इज लॉट्स मेनी चेंजेस। ठीक है, फिजिकली और मेंटली बोथ चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, लाइक फिजिकली जो चेंजेस है वो ग्रोथ में होगा। ठीक है, हाइट एंड वेट में इंक्रीज, सडन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द टीन एज। ठीक है, और दूसरे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें कि एक चेंज होते हैं सेक्सुअल चेंजेस। ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? ठीक है, तो प्यूबर्टी जो एज है, प्यूबर्टी जो है वो एक स्टेज है। ठीक है, अ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, एक स्टेज है मैच्योरिटी की, जिसमें से अ चाइल्ड अटेन्स all the physical and mental changes, all the physical and mental changes, and grow into an adult। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कि सभी चेंजेस
एक पर्सन में होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है। जैसे एक बच्चा बहुत छोटा है तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स पे कुछ चेंजेस होंगे, 6 मंथ्स में कुछ और चेंजेस होंगे, उसमें 1 ईयर पे कुछ और चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो वॉक करना सीखेगा, 2 इयर्स पे वो बोलना अच्छे से सीख जाता है। तो दीज आर द डेवलपमेंट, दीज आर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स वो ग्रोथ भी में जो है उसकी वेट और हाइट भी बढ़ती है। साथ ही ये जो चेंजेस हैं ये मेंटल चेंजेस भी होते हैं कि वो लर्निंग कर रहा है, लर्निंग इज अ मेंटल चेंज, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्यूबर्टी एज होती है जो कि फीमेल्स में 10 to 13 ईयर्स होती है, ठीक है, और मेल्स में 12 to 15 ईयर्स होती है, ठीक है। तो यह जो एज होती है, यह जो स्टेज ऑफ मैच्योरिटी होती है, यह जो प्यूबर्टी होती है, यह एक स्टार्टअप है, ठीक है, इन चेंजेस की। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं और मेंटल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस में जो इंपॉर्टेंट है वो होते हैं सेक्सुअल चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी का स्टार्टअप होता है। जो एक चाइल्ड है उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है एंड देन ही अटेन्स द कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड टर्न इनटू एन एडल्ट एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। सो आफ्टर द प्यूबर्टी जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, इट मेक्स एन पर्सन एन ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स स्पीशीज। तो ह्यूमन बीइंग में भी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन, फर्स्ट रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी के लिए जरूरी है कि सेक्सुअल चेंजेस आए एक बच्चे में और वह एडल्ट बने और मैच्योर हो, ठीक है। और यह जो सेक्सुअल चेंजेस हैं ये प्यूबर्टी के दौरान आते हैं। ये प्यूबर्टी की एज फीमेल्स में 10 to 13 ईयर्स होती है, जिसमें कि वेरियस चेंजेस होते हैं, एक फीमेल में, एक गर्ल में, और एक बॉय में यह एज 12 to 15 ईयर्स होती है, ड्यूरिंग विच वेरियस फिजिकल और मेंटल चेंजेस एक जो है बॉय में आते हैं, ठीक है। तो क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी? ओके, तो क्या चेंजेस आते हैं? जैसा कि हमने देखा कि फीमेल्स में क्वाइट अर्ली है, ठीक है। तो जो फीमेल्स में चेंजेस होंगे वो जल्दी दिखेंगे एज कंपेयर टू बॉयज या मेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम गर्ल्स में देखें या फीमेल्स में देखें क्या क्या चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान आते हैं, तो सबसे फर्स्ट चेंजेस जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका अपीयरेंस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मंथली साइक्लिक ब्लीडिंग इन फीमेल्स, ठीक है। जो फीमेल्स में मंथली साइकिल होती है ब्लीडिंग की उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो एवरी मंथ जो है वो अपीयर होती है फॉर 4 to 5 days, ठीक है। और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपीयर होती है उसे कहा जाता है मेनार्के, ठीक है। तो इसे कहा जाता है मेनार्के। दूसरा जो चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, देन फैट डिपोजिशन, armpits and groin region, ओके। साथ ही वेट और हाइट भी इंक्रीज होगी। ऑल्दो जो मेल्स होते हैं उनमें वेट और हाइट ज्यादा इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। इंक्रीज इन वेट एंड हाइट, ठीक है।
अब ये जो प्यूबर्टी होती है ये कैसे स्टार्ट होती है, सम हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के लिए। लास्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स हमने पढ़े थे, हार्मोन्स फ्रॉम द गोनैड्स हमने पढ़े थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टिक चेंजेस के लिए। और ये जो चेंजेस होते हैं ये कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, secondary sexual characteristics। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं जो कि प्यूबर्टी में अपेयर होते हैं, ठीक है, इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये इफ दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देन व्हाट आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? तो जो प्रेजेंस ऑफ गोनैड्स हैं, ओवरी एंड टेस्टिस की जो प्रेजेंस होती है मेल्स और फीमेल्स और मेल्स में, दे आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो गोनैड्स हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी जो है उसका क्या जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन जो है वो प्यूबर्टी को स्टिमुलेट करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, तो हार्मोन्स फ्रॉम गोनैड्स इनिशिएट्स द प्यूबर्टी। ठीक है, और जो ब्रेन है दैट सेंड्स द सिग्नल टू द गोनैड्स टू प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल हार्मोन। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो गोनैड्स को सेंड कर रहा है सिग्नल, ठीक है, और गोनैड्स जो है वो क्या कर रहा है प्यूबर्टी को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, थ्रू द मेल एंड फीमेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन इसीलिए हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज हार्मोन फ्रॉम द गोनैड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for the puberty, for the appearance of puberty and the pubertic age। ठीक है, तो ये जो complete stage of maturity है, puberty है, for that these hormone are very important। ठीक, तो गर्ल्स में जो चेंजेस है वो क्या क्या होंगे हमने देखे, menstrual cycle का appearance, ठीक है, breast development, fat deposition on thighs and buttocks and increase in the weight and into height। ठीक है, and also the fat deposition in thighs and buttocks and also pubic hair. Pubic hair are the hair, armpits and ग्रॉइन रीजन। ठीक है, तो ग्रॉइन रीजन और आर्मपिट्स में जो हेयर अपीयरेंस है वो भी प्यूबर्टी एज में होता है। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस इनटू द फीमेल्स विच अपीयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट आर द चेंजेस इनटू मेल्स। चेंजेस इन बॉयज। ठीक है, तो चेंजेस इन बॉयज are first is the penis and testis enlargement। ठीक है, the second is height and weight increment, height और वेट जो है वो तेजी से बढ़ता है इस एज में। ठीक है, द थर्ड वन इज वॉइस चेंजेस। जो वॉइस में हैवीनेस होती है बॉयज में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, वो भी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ प्यूबर्टी। देन स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टिक एज। ठीक, ओके, सो एंड ऑल्सो द pubic hair appearance in boys also। pubic hair
तो appearance of hair on armpits, face, hairs on chest and legs. So these are the changes which occur into the males. ठीक है, so these are the changes into the girls and into the boys during the pubertic age, and after this age a person is capable of reproducing because all the reproductive organ attained the maturity. So this age is actually important for the maturity process, and now we will see the different organ into the males and females which are reproductive organ. Okay friends, so in reproduction first we will see what are the reproductive system consist of in the male, and so first we are studying male reproductive system. So male reproductive system is form of testis, scrotum, vas deferens or epididymis, first, and then urethra and penis. Okay. So in this diagram we will see these structure. So these are the testis, this is the scrotum, okay, then this is vas deferens, this is penis, and at the end of the penis is urethra. Okay, and this structure is epididymis. Okay, so first of all we will see what are the structure and then their description and then their function. ठीक है, first is testis. Testis are the main primary reproductive structure in the male. It lies in sac which are called scrotum. Testes are oval in shape and like large olives. Okay. Then testis has contained many coiled tubules. It contains many coiled tubules which are called seminiferous tubules. And in these seminiferous tubules there occur the spermatogenesis, which is a प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, सो कॉयल ट्यूब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं, वेरियस कॉयल ट्यूब्यूल्स रहती हैं. लाइक एक स्ट्रक्चर यदि हम यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पर ये जो है स्क्रोटम में ये एपिडाइडमिस है लाइक दिस, और इसमें वेरियस कॉयल ट्यूब्यूल्स रहती है लाइक दिस. और ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, और यहाँ पर प्रोसेस होती है स्पर्म फॉर्मेशन की. ठीक है, और इस प्रकार से स्पर्म्स जो हैं फॉर्म होते हैं इन द टेस्टिस. ठीक है, तो टेस्टिस मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम में रहते हैं और ओवल इन शेप होते हैं, लार्ज ऑलिव की तरह शेप होता है इनका, और इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं जहां पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस या जिसे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन
होता है into the testis. Now the testis, they lies into the scrotum. Why? Because the spermatogenesis, it requires low temperature than the body. 1 to 3 डिग्री लो टेम्परेचर जो बॉडी में टेम्परेचर रहता है उससे 1 to 3 डिग्री लो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है रिक्वायर होती है और इसीलिए दे लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, इट लाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, so that spermatogenesis can occur and high temperature actually disturbs the spermatogenesis and it actually require the low temperature. ठीक है, so in this diagram this is the testis which lie into a sac which is called the scrotum. So the next structure is scrotum. So what is scrotum? Now you may know that scrotum is a sac-like structure, ठीक है, in which the testis lies and it hangs outside the body so that spermatogenesis can occur perfectly. ठीक है, so scrotum are the sac-like structure, lies outside the body. One more thing is important that during the fetal life, when the child is into the mother's womb, in the last few months, like 8th or 9th month, the testis actually before the birth of a child, the testis lies into the abdomen, and during the last some month, it descends down into the scrotum. So that is very important that testis descends into scrotum during last months of pregnancy. Before that, they lies into abdomen only, and as I already told you that spermatogenesis require low temperature, and so they need to descend down into the scrotum so that after the maturity, after the adulthood, spermatogenesis can occur properly. ठीक है, scrotum it also stores the sperms after the formation, and around 2 to 3 trillion sperms are formed during the whole life. Trillion sperms formed during the whole life of a person in a sac, and there are one pair of testes into a male which lies into the scrotum, and this scrotum they lies outside so that the spermatogenesis can occur without any interference. And during the winter season, because during the winter season when the temperature is very low, it becomes shrink, the scrotum becomes shrink and it comes to near to the body so that the temperature can be maintained, because very low temperature is also not good for spermatogenesis, right. So the next structure is vas deferens. Okay, fine. So in this structure, this is the epididymis or vas deferens. Okay, and okay, and here this structure is seminal vesicle. This tubular structure is seminal vesicle or seminal duct और ductus deferens भी इसे कह सकते हैं, ठीक है. So the next structure is vas deferens. ये tubular structure होता है, coil tubular structure above the testis, और इसका जो मेन काम है it stores the sperm, ठीक है. storage of sperm जो है vas deferens या epididymis होता है, storage of sperm, ठीक है. और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, जहां पर कि स्पर्म आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, मस्क्यूलर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सेमाइनल वेसाइकल होता है। ठीक है, तो सेमाइनल वेसाइकल अराइजेस फ्रॉम एपिडाइडमिस एंड इट ड्रेन इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये एपिडाइडमिस स्ट्रक्चर है जहां पे कि स्टोर हो रहे हैं, और इसके द्वारा दिस फ्रॉम दिस डक्ट, दिस इज नोन एज द सेमाइनल वेसाइकल, दे आर ओपन इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो दिस इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो सेमाइनल वेसाइकल एपिडाइडमिस से स्पर्म को कहां पे कैरी कर रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिक्रीट करती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, ओके, ठीक, तो अब क्या हो रहा है, फंक्शनोलॉजी हम यदि देखें तो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, एपिडाइडमिस में स्टोर हो रहे हैं, सेमाइनल वेसाइकल के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं स्पर्म्स, और इजैक्यूलेटरी डक्ट में इसे क्या करा जा रहा है, ड्रेन किया जा रहा है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड और स्पर्म को ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ये कंडक्ट करेगी कहाँ तक, पेनिस तक एंड यूरेथ्रा तक। ठीक, तो ये हमने देखा वास डिफरेंस या एपिडाइडमिस का क्या फंक्शन है इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन वी विल सी the next structure, penis and urethra. So penis is a tubular, muscular tubular structure, fibromuscular structure होता है। Okay, and during the sexual excitement, erection occur into the penis, and through the urethra there is a opening. Urethra is an opening for urine and semen both. ठीक है, so ठीक है, penis, what is penis? It is a fibromuscular tubular structure and it become enlarged and hard and erect during the sexual excitement, and the urethra is a opening into the penis. Here you can see this is the urethra, okay, and it is the common opening for the urine and the semen both. ठीक है, into the penis there is a foreskin which covers the end part or terminal end part of penis, which is called as glans penis. Okay, so this structure is glans penis, which is very sensitive part into the penis and which is covered by the foreskin over it. ठीक है, so now we have seen the urethra, which is a common opening, and through the urethra, ठीक है, the sperms are introduced into the female vagina and then the fertilization occur. ठीक है, now we know the sperm are what? Sperm are the male gamete cell which are formed into the testis. ठीक है, so these are the parts of male reproductive system which consist of testis which produces the sperms. Then vas deferens scrotum is in the sac in which the testis lies, okay, and it helps to maintain the temperature in the testis. Then the vas deferens which stores the sperms, then the penis and urethra which carries the sperms and insert the sperms into the female reproductive system. Okay, now we will see the female reproductive system and its part. ओके फ्रेंड्स, सो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो देखे थे उसमें एक स्लाइड सा करेक्शन है। जैसा कि मैंने बताया था कि एपिडाइडमिस जो है
ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने कह दिया था कि सेमाइनल वेसाइकल होता है, लेकिन ये करेक्शन है कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वास डिफरेंस होता है, और एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस आर डिफरेंट। एपिडाइडिमिस में स्टोरेज होता है स्पर्म का, जो कि कैरी किया जाता है किसके द्वारा, वास डिफरेंस के द्वारा। एंड वास डिफरेंस जो है इजैक्यूलेटरी डक्ट में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में, यहाँ मैंने बताया था कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा कैरी किया जाता है स्पर्म्स को। तो प्लीज करेक्ट इट कि एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस आर डिफरेंट एंड सेमाइनल वेसाइकल इज अ ग्लैंड here. ठीक है, so seminal vesicle is a gland of male reproductive organ. ठीक है, तो here seminal vesicle occur behind the bladder, and this is the bladder in this picture. This is the bladder which stores urine. ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे पहले कि फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े, ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम देखते हैं। ठीक है, जो इन्वॉल्व होती हैं ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ फॉर्म हो गए, वास डिफरेंस के द्वारा कैरी किए गए और इजैक्यूलेटरी डक्ट में ड्रेन किए गए, फिर यूरेथ्रा में आ गए। बट जो स्पर्म्स होते हैं वो एक मीडियम जो है अल्कलाइन मीडियम के थ्रू, ठीक है, जो है इजेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द यूरेथ्रा। तो ये जो फ्लूइड मीडियम में जो स्पर्म होता है उसे सीमेन कहा जाता है। ठीक है, तो सीमेन के द्वारा, सीमेन कंटेन्स द अल्कलाइन फ्लूइड एंड सिक्रीशन, alkaline fluid, and it is secreted from what? 3 glands. ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है अल्कलाइन फ्लूइड एंड स्पर्म्स, ठीक है, तो इसमें स्पर्म्स और अल्कलाइन फ्लूइड दोनों होते हैं इस फ्लूइड में, जिसे कि सीमेन कहा जाता है। सीमेन में ये जो अल्कलाइन फ्लूइड होता है ये 3 ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, पहली होती है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है कोपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ही अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। सेमाइनल वेसाइकल 30% सिक्रीट करती है ऑफ टोटल सीमेन। ठीक है, तो टोटल सीमेन का जो 30% है वो सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन से बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमाइनल वेसाइकल है, इट लाइज बिलो द ब्लैडर, इट लाइज बिहाइंड द ब्लैडर। ठीक है, और ये जो सेमाइनल वेसाइकल होती है ये 30% फ्लूइड सिक्रीट करती है सीमेन का। ठीक है, तो सेमाइनल वेसाइकल कहाँ रहती है? इट इज बिहाइंड द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इसका जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसके जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड होता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म। ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स जो है उन्हें मोटाइल रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए स्पर्म्स को एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी जो है वो इस फ्लूइड से मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बिलो द ब्लैडर। ठीक है, ओके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बिलो द ब्लैडर रहती है, ये भी अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, और ये जो है 60% बनाती है सीमेन का। ठीक है, तो इसका भी जो फ्लूइड है वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है। कूपर्स ग्लैंड जो होती है ये बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो है ये रहती है कूपर्स ग्लैंड, और ये भी अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, और इट ओनली मेक्स 5% ऑफ सीमेन। ठीक है,
इस प्रकार से जो है सीमेन का कंपोजिशन होता है। सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड कूपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन जो है सीमेन बनाता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं वास डिफरेंस है, यहाँ पे स्पर्म जो है एजैकुलेटरी डक्ट में डाले गए, प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, साथ ही ये जो ग्लैंड है ये हमारी है कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, दिस इज कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो इन तीनों ग्लैंड से फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेटिक ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, ठीक है, यहां से तीनों फ्लूइड जो है फिर जो है कंडक्ट किया जाता है टू द पेनिस। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है ग्लैंड्स हैं ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यदि हम देखें कि किस प्रकार से जो स्पर्म्स हैं उनका किस प्रकार क्या होता है पाथ ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो रोल ऑफ ग्लैंड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, और पाथ ऑफ स्पर्म्स जो है किस प्रकार से एक जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज अ सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड द ejaculation initiation of ejaculation, what occur? The sperms move from the epididymis to the vas deferens, ठीक है, then to the prostate gland। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में किसका सिक्रीशन आ रहा है? सेमाइनल वेसिकल का एंड कूपर्स ग्लैंड का। ठीक है, अब ये जो तीनों मिला के वास डिफरेंसेस स्पर्म्स जो है प्रोस्टेट में आ गए हैं सेमाइनल वेसिकल के द्वारा, और इजैक्यूलेटरी डक्ट में ये सभी जो है सिक्रीशंस आ जाते हैं। ठीक है, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ये सभी सिक्रीशन को पेनिस में कैरी करती है और फिर इजैक्यूलेशन हो पाता है। ठीक, तो दिस इज द पाथ ऑफ स्पर्म्स, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, कूपर ग्लैंड, open into the ejaculatory duct and then to the penis. ठीक है, so in this way the path of sperms occur into a male reproductive organ. ठीक है, now we will see the part of female reproductive organ.